एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लुवेन जिंगमो से मिलने के लिए आती है और उसे डिनर पे ले जाने की बात करती है। तो जिंगमो से कहता है कि वो जगह चूज करके बताएगा। ये कि अगर वो जाने लगता है तभी वीचेन उसे मिलने आती है और वही अपना ड्रामा चालू कर देती है और डायरेक्टर से उसके सपोर्ट में कहने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस पे जिंगमो से कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब कुछ डायरेक्टर पे ही डिपेंड करता है। ये कि अगर वो चला जाता है तो वीचेन लुवेन से बात करने आती है और उसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है। तभी जिंगमो के असिस्टेंट उसके लिए उसका फेवरेट आइसक्रीम लेकर आती है और एक अपने लिए लेकर आती है, जिसे उसके हाथ में देकर वीचेन उसे लेने लगती है। पर असिस्टेंट उसे कहती है कि ये तो मैंने अपने पैसे से खरीदा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इससे वीचेन का लुवेन के सामने पोपट हो जाता है तो लुवेन भी बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। पर इधर वीचेन का गुस्सा तो बढ़ने लग जाता है। इसके बाद लुवेन की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जिंगमो से अपने साथ सरप्राइज डिनर पे ले जाता है। पूछने पर बताता है कि तुम्हारा एक फैन है जिनकी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए हम जा रहे हैं। इस पे लुवेन सोच लेती है कि जिंगमो का छोटा भाई शायद होगा क्योंकि जिंगमो ने उसका नाम हान शिशिंग बताया था। लुवेन तो ये सोचकर ही खुश हो जाती है कि उसका भी कोई फैन है। तो जिंगमो लुवेन को अपने ग्रैंडपा के घर ले आता है तो ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो लुवेन अंदर जाकर कहती है कि कहाँ है मेरा छोटा सा फैन लिटिल शिंग शिंग। ये सुनते ही ग्रैंडपा तो शॉक्ड और जिंगमो स्माइल करने लगता है क्योंकि ग्रैंडपा मिस्टर शिशिंग है और आज उन्हीं का बर्थडे है। तो जिंगमो टॉपिक चेंज करने के लिए लुवेन को बाहर घूम कर आने के लिए कहता है। तो लुवेन आंटी के साथ गार्डन का व्यू देखने जाती है। तो ग्रैंडपा जिंगमो से पूछते हैं कि लुवेन के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो जिंगमो कहता है कि मैं तो आप ही की विश पूरी कर रहा हूँ जो कि जिंगमो की शादी कराने की थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फिर इसी साल तुम दोनों की शादी करा देते हैं। इस पे जिंगमो बताता है कि अभी तक तो हम दोनों रिलेशन में भी नहीं है और मैंने उसे बताया नहीं है, इसीलिए पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये सुनकर ग्रैंडपा लुवेन को बुलाते हैं और जिंगमो के साथ उनके बड़े गार्डन दिखाने के लिए भेज देते हैं। और उससे पहले ग्रैंडपा शॉर्टकट से चले जाते हैं और उस गार्डन में कुछ पेपर साइन बोर्ड्स लगा देते हैं। इसके अकॉर्डिंग एक पेड़ पर लिखा हुआ था कि इसके फल सबसे मीठे हैं। तो उन्हें तोड़ने के लिए जैसे ही लुवेन वहाँ जाती है तो उसका पैर फिसल कर गिरने वाली होती है, पर जिंगमो उसे पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। तो सीन थोड़ा रोमांटिक सा हो जाता है, यही ग्रैंडपा चाहते थे। तो रात को डिनर के टाइम लुवेन को पता चलता है कि मिस्टर शिशिंग तो हमारी ग्रैंडपा का नाम है। वहीं थोड़ी देर बाद मिस वे वहाँ पहुंचती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मिस वे और जिंगमो साथ में बड़े हुए हैं और इसीलिए दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। तो मिस वे अपनी गुड न्यूज भी सुनाती है कि उन्हें उनका मिस्टर राइट मिल चुका है जिन्हें वो जल्दी ही मिलाने लाएगी। तो सारे मिलकर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिस वे को जाना पड़ता है कुछ काम करने की वजह से। वहीं ग्रैंडपा जिंगमो और लुवेन को रोक लेते हैं क्योंकि दोनों ने ड्रिंक किया था, रात भी हो चुकी थी। तो ग्रैंडपा लुवेन को जिंगमो का बचपन का रूम दिखाने ले जाते हैं जहाँ उसके बचपन का हर चीज रखा हुआ था, इवन लड़कियों के लव लेटर्स भी, जिन्हें लुवेन पढ़कर जिंगमो की मस्ती करने लगती है। देन जिंगमो से कहता है कि अगर तुम्हारा रूम देखना हो गया तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कहकर वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने जाता है पर दरवाजा तो लॉक हो चुका था जो खुल ही नहीं रहा था। तो जिंगमो ग्रैंडपा को मैसेज करके बुलाता है। वहीं लुवेन तो जिंगमो की मस्ती करने में बिजी थी उसके पुरानी चीजों को देख देख कर। तभी ग्रैंडपा रूम की लेकर आते हैं पर वो चाबी ही टूट जाती है। तो ग्रैंडपा उन्हें कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक चाबी वाले को कॉल करता हूँ। पर चाबी वाला कहता है कि वो सुबह से पहले नहीं आ सकता। तो ग्रैंडपा उन्हें इस बारे में बताते हैं, कहते हैं कि आज रात तुम दोनों को इसी रूम में रुकना पड़ेगा और सुबह चाबी वाला आकर दरवाजा खोल देगा। इधर हमें चाबी को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा हाथ तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, तुमने कौन सा ऑइंटमेंट लगाया था। तो चाबी उन्हें वो ऑइंटमेंट निकाल कर दिखाता है जिसे मिस्टर लू क्वांग ने उसे दिया था। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये तो बहुत ही खास ऑइंटमेंट है जो सिर्फ एथलीट्स के लिए दिया जाता है और ये इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। लगता है तुम्हारे बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं इसीलिए तुम्हें मिल गए। तो चाबी मिस्टर लू क्वांग को कॉल करके उन्हें थैंक यू कहता है, जिसपे ग्वांग उसे मजाक करते हुए कहता है कि इसके बदले तुम मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेज देना। पर चाबी तो इस बात को सीरियसली ले लेता है और डिसाइड करता है कि वो जरूर उनके लिए अच्छा खाना बनाएगा। इसे जिंगमो के रूम में सोने के लिए सिर्फ एक ही बेड था, ना ही कोई सोफा, ना ही कोई बेडशीट, ना ही कोई एक्स्ट्रा मैट्रेस। जिंगमो को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी इसीलिए वो बेड पे लेट जाता है और लुवेन से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के पैरों की तरफ सर करके सोएंगे। तो लुवेन कहती है इससे पहले पैर धोकर आओ। तो दोनों अपने पैर वॉश करके सोने के लिए आ जाते हैं। नींद न आने पर दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ जिंगमो से अपनी सैड स्टोरी सुनाता है कि उसके मॉम एंड डैड की डिवोर्स हो गई थी जब वो बहुत छोटा था, जिसके बाद उन दोनों ने अपनी अपनी नई फैमिलीज बना ली, इस वजह से उसे ग्रैंडपा ने पाल पोस कर बड़ा किया। जिंगमो की मॉम तो उसे देखना तक पसंद नहीं करती। 5 साल पहले वो उनसे मिला था पर उसकी प्रेजेंस उन्हें खटकती थी क्योंकि उन्हें डर था कि उसकी वजह से उनकी नई फैमिली भी टूट जाएगी। लुवेन को ये सब सुनकर उस पर बहुत दया आती है। तो अगले दिन सुबह सुबह दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और इधर चाओ भी मिस्टर लू क्वांग के लिए खाना बनाने लग जाता है। कई बार वो खाना बनाकर ट्राई करता है जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, पर आखिरकार वो एक बहुत सुंदर दिखने वाला डिश बना लेता है जिसे वो खुद भी खाता है, लू क्वांग के लिए भी भेजता है। इसे खाने के बाद दोनों को ही हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। इधर लुवेन और जिंगमो के पहुंचने पर उसकी असिस्टेंट दोनों को उनकी अगली सीन की स्क्रिप्ट देती है जिसमें उन दोनों की एक किसिंग सीन भी होने वाली थी, जिसे देखकर लुवेन तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये पहले स्क्रिप्ट में नहीं था। जिस पे असिस्टेंट कहती है कि तुम दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर डायरेक्टर ने ये नया सीन ऐड किया। पर लुवेन को जिंगमो पे डाउट होता है कि कहीं उसी ने तो ये सीन ऐड नहीं करवाया। पर जिंगमो कहता है कि मैंने इस बार कुछ नहीं किया मगर इस बार तुम मिस्टेक कर सकती हो। जो सुनकर लुवेन तो उसे देखते ही रह जाती है पर फिर भागकर कार के अंदर आकर बैठ जाती है क्योंकि वो ब्लश कर रही थी और वो इसे जिंगमो को दिखाना नहीं चाहती थी। पर जिंगमो से देख लेता है तो लुवेन अपना फेस छुपाने लग जाती है शर्माते हुए। जिसके बाद वो कार में सोते हुए उनके किसिंग सीन को इमेजिन भी करने लगती है जिसे जिंगमो बाद में नींद से जगाता है और ये सीन उसके लिए काफी एम्बैरेसिंग होता है। तो वो इसी बारे में सोचते हुए कार से निकल जाती है और अपने माइंड से जिंगमो के बारे में ना सोचने के लिए कहती है। और इसी के साथ एपिसोड 9 की भी एंड यहीं पे होती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको मिल जाए, आगे के एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।